जो 3.3 दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे जो है वो गड़बड़ी कर देते हैं। तो आइए प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपके पास बुक होगी, आप उसमें देख सकते हो। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या, मतलब अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या होगी, वो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, मतलब 2 अंकों की संख्या है, वो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है। आप बस वीडियो देखते जाइए, आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाएगा। माना इकाई का अंक जो है वो क्या है, x, और दहाई का अंक जो है वो है y, ठीक है। मतलब इसमें एक दहाई होगा, एक इकाई होगा, एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का होगा। मतलब कि जो वो संख्या होगी वो इस प्रकार की होगी, x और y होगी, जिसमें x और y और x, क्योंकि इकाई जो है पीछे, तो इकाई और ये हो गया दहाई, तो वह संख्या इन दोनों से मिलकर बनी हुई होगी, ठीक है ना। तो पहला शर्त क्या कह रहा है, अब 2 अंक संख्याओं का योग जो है वो 9 है। 2 संख्याओं का योग जो है वो 9, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो है 9, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये पहला समीकरण बन के तैयार हो गया। और आगे क्या बोल रहा है, इस संख्याओं का 9 गुना, मतलब इन संख्याओं का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का 2 गुना होगा। संख्याओं को अंकों से पलटकर बनी संख्या को जो है वो 2 गुना होगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए, आपको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। देखिए हमें जो संख्या वो इस प्रकार बनेगी, इसमें इकाई का अंक हमारा x होगा और दहाई का अंक जो हमारा y होगा, तो वो संख्या कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए 10y प्लस x होगी, है ना। मतलब कि ये जो एक है जो इसके साथ जुड़ेगा तो ये इकाई का हो जाएगा, और फिर ये जो है वो दहाई का हो जाएगा। तो दूसरी शर्त हमारी क्या कह रही है, जैसे कि मैंने बताया, मतलब कि इसको मैं पहले ऐसा लिखता हूँ, 10y प्लस x इज इक्वल टू, मैं पलट देता हूँ, मतलब कि 10x प्लस y, है ना। तो 3x का संख्याओं को पलटने का 9 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब कि इसका 9 गुना इसका 2 गुना, ठीक है। यही बोल रही है हमारी शर्त। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा आगे, तो हो जाएगा 90y धन 9x बराबर 20x प्लस 2y। इसको अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इस x और y को उधर भेज देता हूँ, ठीक है ना। x और y को मैं उधर भेज दूँगा, तो इधर क्या बचेगा 0, तो 9x माइनस का 20x प्लस का 90y माइनस का 2y इज इक्वल टू में 0। तो 20 में से 9 गए तो बचे 18, 18x, और 90 में से 2 गए तो धन का 88 y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैं इसको एक काम करता हूँ, चिन्ह बदल देता हूँ, मतलब इसको प्लस का ले लेता हूँ, इसको माइनस का ले लेता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं इनके चिन्ह बदल रहा हूँ। सॉरी, 20 में से 9 जाएंगे तो 11 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 11x। तो ये हो जाएगा प्लस का 11x माइनस का 88 y इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, ऋण का गुणा कर दिया, ठीक है ना। गुणा करने पर यहाँ पर 11 का भाग भी चला जाएगा, तो 11 का भाग देने पर भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ताकि हमारी संख्या जो है वो छोटी हो जाएगी। तो 11 एकम 11 माइनस का 8 बार में जाएगा, 11 88 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण जो है वो 2 तैयार हो गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखिए हमारा 8y यहाँ पर है, यहाँ पर 9y है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पर भी x जो है हमारा सेम है, यहाँ पर भी जो है x सेम है, और चिन्ह दोनों के समान है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर चिन्ह समान रहता है तो हम उसको घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण x क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब घटा रहे हैं, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस का, चलो प्लस का है तो x से x कैंसिल हो गया, प्लस का 8y और y, तो ये हो गया 9y इज इक्वल टू में हो गया y नाउ, ठीक है।
y इज इक्वल टू 9/9, तो y का मान जो है वो हमारा 1 आ गया। y का मान क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब इस y के मान को मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। समीकरण 1 से तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हुआ हमारा, ठीक है। x प्लस 9 इज इक्वल टू वाई हुआ, y का मान x आया। x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x का मान आया हमारा 8। इस प्रकार से x की भी आ गया और y भी आ गया। तो अतः हमारी वह संख्या क्या हुई, 18, क्योंकि इकाइकांक पीछे 8 और दाहिकांक संख्या जो हमारी क्या थी, ये थी। तो देखिए 10 इंटू वाई का मान हमारा 1 धन x का मान आया हमारा 8, तो 10 से कम 10 धन 8 और 10 और 8 जुड़ के हो गए 18। तो इस प्रकार आपको ये मैथ्स पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।